झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और ये बजट सत्र 23 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगा। चूंकि सामने लोकसभा का चुनाव है, अधिसूचना हो जाएगा, इसलिए इस बजट सत्र को थोड़ा छोटा रखा गया है और चंपई सरकार का ये पहला बजट सत्र होगा। हालांकि सरकार नई है, अध्यक्ष वही हैं जो पिछले लगभग 4.5 साल से अध्यक्ष हैं। सर, नई सरकार का बजट पेश होगा और इसको लेके क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, नई सरकार का बजट पेश होगा, लेकिन मिला जुला के जिस तरह से बजट पहले पेश होते आया है उसी तरह का बजट पेश होगा। और हम समझते हैं बिना कोई आडंबर, बिना कोई लाभ लश्कर, उसी तरह का बजट आएगा जो हमारे यहाँ के जनमानस के लिए निहायत उपयोगी साबित होगी। इस सवाल इसलिए था कि सर, तैयारी कहने का मतलब कि बजट सत्र छोटा होगा तो स्वाभाविक है हर विभाग की चर्चाएं उस अनुरूप नहीं हो पाएगी जैसा लंबे बजट सत्र 25 दिन 26 दिन का या 1 महीने का होता था। अमूमन वैसा इस बार नहीं होगा, तो वैसे में क्या होगा? ऐसे में सबसे बड़ा चीज़ माननीय तमाम सदस्यों को जो बजट सत्र छोटे होने के लिए उनको समय का जो उपलब्धता है ये काफ़ी कम होगा। इसलिए इस छोटे से सत्र का जो भी समय उनके लिए आवंटित होगा उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। छोटे से सत्र में भी अगर समय का उपयोग ठीक ठाक ढंग से माननीय सदस्य अगर करते हैं तो वो उनके लिए ये सत्र जो है, ये सत्र एक लाभकारी सत्र के रूप में साबित होगा। सर, जो विधायी कार्य की प्रक्रिया होती है, जो नियमावली होती है, संचालन होता है, वैसे में क्या इस बार गिलोटिन के जरिए बहुत सारे विभागों को सदन में रखा जाएगा क्योंकि चर्चा के लिए उतना वक्त नहीं मिलेगा? ऐसे में देखिए, चर्चा का वक्त तो मिलेगा, चर्चा का वक्त मिलेगा और चर्चा के वक्त में अगर मान लीजिए समय को बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो हम लोग समय समय पर आप देखते ही हैं कि जितने घंटा का होता है उससे कई घंटा तक हम लोग रात 8 साढ़े 8 बजे तक विधानसभा को संचालन करने का काम किया है। अगर ऐसी आवश्यकता होगा, माननीय सदस्यों की अगर इच्छा होती है तो हम लोग उसको चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा समय आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, जिन परिस्थितियों में चंपई सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से जो सियासी हालात हैं या जो मंत्रिमंडल है, आपको लगता है कि सदन में इस बार थोड़ा सा मामला ज़्यादा शोर शराबे वाला, हंगामेदार, और वैसे में कंट्रोल करने में आपको ज़्यादा ऊर्जा की खपत करनी होगी? देखिए, जिस शोर शराबा को पिछले दिनों से हम लोग झेलते आए हैं, हमको नहीं बुझाता है कि इससे ज़्यादा शोर शराबा होने की कोई और ज़्यादा संभावना है और इससे ज़्यादा और कोई शोर शराबा होता है। इसलिए वैसा नहीं होगा। इस सामान्य रूप से ही सत्र का संचालन होगा और इसमें कोई ज़्यादा ऊर्जा खपाने की आवश्यकता भी नहीं होगा। जितने सारे बातों को माननीय सदस्यों को, पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, रखने का है, लोग रख चुके हैं, बहुत नज़दीक में रख चुके हैं। इसलिए फिर उस बातों का रिपीटेशन होना तो हमको नहीं लगता है कि बहुत उचित होगा। कुछ अगर नई बात आए और इस अल्प समय के अंदर में ऐसा कोई नई परिस्थिति या नई बात का उत्पन्न नहीं हुआ है जिसको लेकर के शोर शराबा होने की आसार दिख रहे हैं, इसलिए ये सामान्यतः ये बजट पार होगा। और चूंकि छोटा सत्र है इसलिए तमाम माननीय सदस्यों का एक ही इच्छा होगा, सिर्फ छोटा सत्र नहीं बल्कि ये टेन्योर का, ये बजट का अंतिम सत्र है। इसके बाद वाला जो बजट आने वाला है उस बजट में हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसका कोई ठोस ठिकाना नहीं है, ये तो अनिश्चित है। इसलिए निश्चित रूप से इस अंतिम बजट सत्र को हर माननीय सदस्य बढ़िया से उपयोग करने के लिए सोच रखेंगे। सर, एक और सवाल, चूंकि अध्यक्ष भी सियासी लोग ही होते हैं और आरोप भी सियासी ही लगता है। बाबूलाल जी हर बार सदन से बाहर जाके आरोप लगाते हैं कि अध्यक्ष हमें मौका ही नहीं देते, हमको सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात सदन के बाहर रखनी पड़ती है। इस आरोप पे क्या कहेंगे? मैंने पहले कहा कि चूंकि अध्यक्ष भी सियासी लोग ही होते हैं। देखिए, इस पर हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आदरणीय बाबूलाल जी बड़े नेता हैं, राज्य का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके संबंध में बहुत ज़्यादा बोलना हमारे लिए उचित नहीं होता है। वे अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं, इसमें किसी तरह का कुछ
कमेंट्स मेरे द्वारा करना हम उसको उचित नहीं समझते। अधिकारियों को निर्देश आपने दे दिया है सर, पूरी तरह से तैयारी के साथ है। पूरे अधिकारियों को सिर्फ निर्देश ही नहीं दिया, बल्कि अधिकारियों के तरफ से जो जो खामियां सदन को झेलना पड़ता है, उन तमाम खामियों के बारे में उनको बता दिया गया, उनको आश्वस्त कर दिया गया, उनको पहले से ही अलर्ट कर दिया गया कि भाई आने वाला समय से इन इन विषयों पर आप सतर्क रहिए, ताकि सदन संचालन करने में किसी तरह की व्यवधान उत्पन्न न हो और कोई भी माननीय सदस्यों के अंदर में ये सवाल न पैदा हो कि उनका विषय का उत्तर ठीक ठाक ढंग से नहीं आया। तो विधानसभा अध्यक्ष के बतौर अध्यक्ष जी की पूरी तैयारी है। बजट सत्र के संचालन को लेकर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश अध्यक्ष जी की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि सत्र छोटा है, लेकिन क्या हंगामेदार नहीं होगा? तो इस पे सबकी नजर होगी। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन।